Hello students, today we will study a lesson in English of class 9. ये आपके मोमेंट्स बुक का चैप्टर 7 है। इस चैप्टर का नाम है द लास्ट लीफ। इसके राइटर हैं ओ हेनरी। विलियम सिडनी पॉटर का पेन नेम ओ हेनरी है। ये एक अमेरिकन राइटर थे। इनका जन्म 11 सितंबर 1862 को यूएसए के ग्रीन्सबोरो में हुआ था। इनके पेन नेम में 3 नाम शामिल हैं, ओ हेनरी, ओलिवियर हेनरी और ओलिवर हेनरी। इनके नोटेबल वर्क्स है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द रैंसम ऑफ रेड चीफ, द लास्ट लीफ, आफ्टर 20 ईयर्स, द ग्रीन डोर इत्यादि। इनकी डेथ 5 जून 1910 को 47 वर्ष की एज में यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में हुई। तो ये जो टाइटल है द लास्ट लीफ, ये लीफ एक पेंटर के द्वारा बनाई हुई मास्टरपीस पेंटिंग है, जिसे उस पेंटर ने किसी के निराश जीवन में एक आशा का संचार भरने के लिए बनाया था। लेकिन इस मास्टरपीस पेंटिंग को बनाते समय उस पेंटर की निमोनिया डिजीज की वजह से डेथ हो जाती है। तो ये एक हार्ट टचिंग स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी विथ इट्स वर्ड मीनिंग। इट इज ऑटम, पतझड़ का मौसम है। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, हवा बहुत तेज चल रही है। एंड इट इज रेनिंग हैविली, और बहुत जोर की बारिश भी हो रही है। ऑल द लीव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। एक सदाबहार सजावटी पौधा जिसकी सारी पत्तियां इस हवा और तेज बारिश की वजह से गिर चुकी हैं, झड़ चुकी हैं, सिवाय एक पत्ती के। Why doesn't the last leaf fall? अंतिम पत्ती क्यों नहीं गिरती है? अब यहां से ओ हेनरी की मास्टरपीस कहानी शुरू होती है। एक एक लाइन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सू एंड जॉन्सी, 2 यंग आर्टिस्ट्स। सू और जॉन्सी 2 लड़कियां, युवा कलाकार थीं, चित्रकार थीं। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, एक छोटे से फ्लैट में एक साथ रहती थीं। द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। वो फ्लैट एक पुराने घर के 3री मंजिल पर था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन्सी नवंबर में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। शी हैड निमोनिया, उसे निमोनिया हो गया था। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक इन्फेक्शन है जो मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट्स के कारण होता है। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। वह बिना हिले डुले अपनी बेड पर पड़ी रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, और केवल एकटक खिड़की से बाहर देखती रहती थी। सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड। उसकी फ्रेंड सू उसकी इस परिस्थिति से बहुत चिंतित हो गई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर। उसने एक डॉक्टर को बुलवाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे, यद्यपि वह डॉक्टर हर रोज आता था। देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, परंतु जॉन्सी की हालत में कोई सुधार नहीं होता था। वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन वो डॉक्टर सू को एक और ले जाकर पूछा, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? क्या जॉन्सी को कोई चीज परेशान कर रही है? नो, रिप्लाइड सू, बट वाई डू आस्क? नहीं, सू ने कहा, लेकिन आप इसे क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हिज माइंड। ऐसा लगता है जैसे जॉन्सी ने ऐसा सोच लिया है, ऐसा मन बना लिया है, दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो अब ठीक नहीं होने वाली है। इफ शी डजेंट वांट टू लीव, अगर वो जिंदा नहीं रहना चाहती है, यानी इसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई है, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, तो दवाइयां उसका हेल्प नहीं कर सकती हैं उसे ठीक होने में। सू ट्राइड हर बेस्ट। सू ने पूरा प्रयास किया टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स। जॉन्सी के मन में उन सारी चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट जगाने लगी। अराउंड हर,
उन चीज़ों के प्रति जॉन्सी की इच्छा जगाने लगी जो चीज़ें जॉन्सी के आसपास थीं, ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, वह कपड़ों के बारे में बात की, फैशन डिजाइनिंग के बारे में बात की, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। रिस्पॉन्ड मीन्स उत्तर देना। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी अब भी अपने बिस्तर पर लगातार पड़ी रहती थी। सू ब्राउट हर ड्राइंग बोर्ड। सू अपना ड्राइंग बोर्ड उठा लाई इनटू जॉन्सीज रूम, जॉन्सी के कमरे में, एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और पेंटिंग करना शुरू की। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस, उसने जॉन्सी का ध्यान बीमारी से हटाने के लिए शी विसल्ड वाइल वर्किंग, अपने काम करने के दौरान सीटी भी बजाती। सडनली सू हियर्ड, अचानक सू ने सुना, जॉन्सी विस्पर्ड समथिंग, जॉन्सी कुछ बुदबुदा रही थी। शी क्विकली रश्ड टू द बेड, वो जल्दी से उसके बेड के पास दौड़ती हुई गई। एंड हियर्ड, और सुनी, जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, जॉन्सी उल्टी गिनती गिन रही थी। बैकवर्ड्स मीन्स उल्टी गिनती। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की के बाहर देख रही थी। एंड वॉज सेइंग, और बोल रही थी 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, then 10, then 9, 8, 7। कुछ समय के बाद वह फुसफुसाई 11, फिर 10, फिर 9, 8, 7। सू एंग्शियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, सू चिंतित होते हुए खिड़की से बाहर देखी। शी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो। उसने देखा कि आइवी का एक पुराना बेल उनकी खिड़की से लगे ईंट की दीवार पर आधा चढ़ा हुआ था। इन द स्टॉर्मी विंड आउटसाइड, बाहर तेज हवा में, द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, उस आइवी प्लांट की पत्तियां गिर रही थी, झड़ रही थी। व्हाट इज इट डियर? सू आस्क्ड, सू पूछी, डियर ये क्या कर रही हो? 6 विस्पर्ड जॉन्सी, जॉन्सी एकदम धीरे से बोली 6। फिर बोली, दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, सारी पत्तियां तेजी से झड़ रही हैं। 3 days एगो देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिनों पहले वहां लगभग 100 पत्तियां थी। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब सिर्फ 5 ही बची हैं। इट इज ऑटम, ये पतझड़ का मौसम है। सेड सू, सू ने कहा, एंड द लीव्स विल फॉल, इसमें पत्तियां तो गिरेंगी ही। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई, और जब अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो मैं भी नहीं बचूंगी, मैं भी मर जाऊंगी। सेड जॉन्सी विथ फाइनलिटी, आखिरकार जॉन्सी अपनी फाइनल बात सू को बता ही दिया। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मैं इस बात को पिछले 3 दिनों से समझ चुकी हूं। ओह दैट्स नॉनसेंस, ओह तुम क्या बकवास कर रही हो? रिप्लाइड सू, सू ने कहा, व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल, इस बेल की पुरानी पत्तियों में और तुम्हारे स्वस्थ होने में भला आपस में क्या संबंध हो सकता है, बताओ? डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, डॉक्टर को पूरा यकीन है, दैट यू विल गेट बेटर, कि तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी कुछ नहीं बोली। सू वेंट एंड ब्राउट हर अ बॉल ऑफ सूप, सू गई और एक कटोरा सूप उसके लिए लाई। आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा, आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब सिर्फ 4 पत्तियां बची हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, मैं अंतिम पत्ते को गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। फॉर बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने के पहले। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सी सैट ऑन जॉन्सीज बेड,
सू जॉन्सी के बेड पर बैठ गई, किस्ड हर, उसे चूमा, एंड सेड, और कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम मरने नहीं जा रही हो। आई कॉन्ट ड्रा द कर्टन, मैं पर्दा नहीं खींच सकती हूँ। फॉर आई नीड द लाइट, मुझे रोशनी की आवश्यकता है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं पेंटिंग पूरी करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी फॉर अस, और हम दोनों के लिए पैसा कमाना चाहती हूँ। प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, प्लीज़ मेरी प्यारी दोस्त, शी बेग जॉन्सी, उसने जॉन्सी से निवेदन किया, प्रार्थना की, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, मुझसे वादा करो तुम खिड़की से बाहर नहीं दिखोगी। वाइल आई पेंट, जब तक मैं पेंटिंग करूंगी। वाइल मीन्स जब तक। ऑल राइट, ठीक है, जॉन्सी ने कहा, फिनिश योर पेंटिंग सुन, जल्दी से अपनी पेंटिंग पूरी करो। फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, मैं उस अंतिम गिरती हुई पत्ती को देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतजार कर कर के थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, उसके बाद मुझे भी मर जाना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, इसलिए मुझे भी उन बेचारी थकी हुई बेजान पत्तियों की तरह, उस अंतिम पत्ती की तरह शांति से मर जाने दो। जॉन्सी जीने की उम्मीद खो चुकी है। उसे ऐसा लगने लगा है कि अंतिम पत्ती के झड़ने के साथ साथ वह भी मर जाएगी। वह पूरी तरह से हताश हो चुकी है। ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो, सेड जॉन्सी, सेड सू ने कहा। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे खान में काम करने वाले एक बूढ़े मजदूर की पेंटिंग बनानी है। माइनर मीन्स खान में या खदान में काम करने वाला मजदूर। आई विल कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल, इसके लिए मैं बेहरमैन को ऊपर बुलाऊंगी मेरी पेंटिंग का मॉडल बनने के लिए। यहाँ देखिए, इस लेडी मॉडल को देखकर ये पेंटर उसकी पेंटिंग बना रहा है। वैसे ही बेहरमैन को एज ए मॉडल खड़ा करके एक माइनर की चित्रकारी करना चाहती है सू। बेहरमैन कौन है? सू और जॉन्सी के बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट में रहने वाला एक बूढ़ा पेंटर है। सू रश्ड आउट, सू दौड़ती हुई नीचे पहुंची। बेहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, बेहरमैन निचली मंजिल पर रहता था। ही वॉज अ 60-year-old पेंटर, वह 60 साल का एक बूढ़ा पेंटर था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, उसका आजीवन सपना एक अति श्रेष्ठ रचना को पेंटिंग करने की थी। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, लेकिन वह एक सपना ही रहा। सू पॉर्ड आउट हर वरीज टू बेहरमैन, सू अपनी सारी चिंताएं बेहरमैन को बता दी। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड, उसने उस बुजुर्ग पेंटर को बताया कि कैसे जॉन्सी को ऐसा विश्वास हो गया था दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल, कि जैसे ही अंतिम पत्ता गिरेगा तो वह भी मर जाएगी। इस स्टूपिड, क्या बेवकूफ है? आस्क्ड बेहरमैन, बेहरमैन ने पूछा। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वह इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, उसे बहुत तेज बुखार है। कंप्लेंट सू रोते ही बोली। शी रिफ्यूजेस टू ईट और ड्रिंक, वह कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर रही है। एंड दैट वरीज मी अ लॉट, और इन सब बातों से मुझे बहुत चिंता हो रही है। आई विल कम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एंड सी जॉन्सी, और जॉन्सी से मिलूंगा, उसे देखूंगा। बेहरमैन सेड, बेहरमैन बोले। दे टिपटॉड इनटू द रूम, दोनों चुपके से रूम में आए। टिपटो मीन्स चुपके से आना या छिपकर आना। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। सू ड्रीव द कर्टेन्स टुगेदर, फिर सू ने पर्दा खींच दिया ताकि जॉन्सी आराम से सो सके। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वे दोनों दूसरे कमरे में चले गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, सू खिड़की से बाहर झांकी। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, आईवी वेल पर अब सिर्फ एक ही पत्ती बची हुई थी।
इट वॉज रेनिंग हैविली, बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और बर्फ जैसी ठंडी हवा बह रही थी। इट सीम्ड एज दाउ द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, ऐसा लग रहा था कि वो आखिरी पत्ती अब किसी भी वक्त गिर जाएगी। बेहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, बेहरमैन कुछ बोले नहीं। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वे अपने कमरे में वापस चले गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, जॉन्सी अगले दिन सुबह में उठी। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड सू, और कमजोर आवाज में सू से बोली, टू ड्रॉ द कर्टेन्स, पर्दे को हटाने के लिए। सू वॉज नर्वस, सू परेशान हो गई कि अब क्या किया जाए। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली, और वह बिना मन से पर्दे को हटाई। ओह, सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, अरे वाह! सू बेल लता को देखकर आश्चर्य से बोली, वाइन मीन्स बेल। लुक, देयर इज स्टिल वन लीफ, देखो देखो, एक पत्ता अभी भी है ऑन द क्रीपर, उस लता पर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, वो बिल्कुल हरा और स्वस्थ दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म, तूफान के बावजूद, एंड द फियर्स विंड्स, और तेज हवा के बाद भी, इट डिड नॉट फॉल, यह नहीं गिरा। फियर्स मीन्स प्रचंड या तेज। आई हियर द विंड लास्ट नाइट, मैं पिछली रात हवा की आवाज सुनी थी। सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। आई थॉट इट वुड हैव बीन फॉलन, मैं सोची यह गिर चुका होगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे, यह आज जरूर गिर जाएगा। देन आई विल डाई, उस समय मैं भी मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, सेड सो एनर्जेटिकली, सू जिंदा दिली से बोली, तुम नहीं मरोगी। ऑन का फुल फॉर्म होता है वुड नॉट, और एनर्जेटिकली मीन्स जिंदा दिली से या उत्साहपूर्वक। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड, सू कहती है तुम्हें अपनी इस दोस्त के लिए जिंदा रहना है, समझी। वॉट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा, फालतू बात करती हो। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली, जॉन्सी धीरे से मुस्कुराई एंड क्लोज्ड हर आईज, और अपनी आंखें बंद कर ली। आफ्टर एवरी आवर और सो, हर एक एक घंटा के बाद, शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, वह खिड़की के बाहर देखती, एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और देखती कि वह आखिरी पत्ता उसी अवस्था में एकदम क्रीपर से लगा हुआ है। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, कि वह बेल को सख्ती से पकड़ा हुआ है। इन द इवनिंग, शाम को, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, फिर से एक तूफान आया। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ, जॉन्सी लंबे समय तक लेटी रही और उस पत्ते को देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू सू, फिर उसी समय उसने सू को पुकारा। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, उसने सू से कहा, मैं बहुत बुरी लड़की हूं। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली, तुमने इतने प्यार से मेरा ध्यान रखा, मेरी देखभाल की। लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विथ यू, और मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं एकदम से उदास और मायूस रही। डिप्रेस्ड मीन्स उदास, और ग्लूमी मीन्स मायूस। द लास्ट लीफ हैज शोन मी, इस अंतिम पत्ती ने मुझे बता दिया है, एक संकेत दिया है, हाउ विकेड आई हैव बीन, कि मैं कितनी बुरी रही हूं, कितनी शैतान हूं। आई हैव रियलाइज्ड, मुझे यह एहसास हो गया है, दैट इट इज अ सिन टू वांट टू डाई, कि मरने की इच्छा रखना एक पाप है। उसमें इतनी चेंजिंग क्यों आई? क्योंकि उसने ये देखा कि दो बार आंधी तूफान आया, बहुत जोर की हवा चली, लेकिन ये छोटा सा पत्ता एकदम बेल से लगा रहा और गिरा भी नहीं। और जॉन्सी को लगने लगा कि मैं कितनी बेकार लड़की हूं, कि मरने के बारे में सोचने लगी।
सू हग जॉन्सी, सू ने जॉन्सी को गले लगा लिया। हग मीन्स गले लगाना। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, और फिर सू ने उसे बहुत सारा गर्मा गर्म सूप पीने के लिए दिया। एंड अ मिरर, और एक आईना भी दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन्सी अपने बालों में कंघी की। एंड ए स्माइल ब्राइटली, और बहुत ही खुशी के साथ मुस्कुराई। उसके मन में जीने की इच्छा फिर से जाग उठी। अब आखिर ऐसी क्या बात हुई कि वो पत्ता उस हवा में, उस तूफान में बेल से लगा रहा और गिरा भी नहीं? जानने के लिए आइए इन लाइन्स को देखते हैं। इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर में डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट, अपने मरीज यानी जॉन्सी की जांच करने के बाद, ही टोल्ड सू, उसने सू से कहा, जॉन्सी नाउ हैज विल टू लीव, अब जॉन्सी में जीने की इच्छा जाग चुकी है। आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, मुझे पूरा विश्वास है वह जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स, डॉक्टर ने कहा मुझे अभी नीचे जाना है। एंड सी बेहरमैन, और बेहरमैन को देखना है, यानी उसका चेकअप करना है। डाउन स्टेयर्स मीन्स नीचे या सीढ़ियों के नीचे। ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उन्हें भी निमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है। देर इज नो होप फॉर हिम, उनके जिंदा रहने की कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अफ्रेड मीन्स डर, एंड होप मीन्स आशा या उम्मीद। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सू केम एंड सेट ऑन जॉन्सीज बेड, सू आई और जॉन्सी के बेड पर बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स, और जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में ले ली। शी सेड, फिर उसने कहा, अब आगे की लाइन्स को देखिए, एकदम क्लाइमेक्स सीन है। आई हैव समथिंग टू टेल यू, सू ने जॉन्सी से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मिस्टर बेहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, आज सुबह मिस्टर बेहरमैन की मृत्यु निमोनिया के कारण हो गई। वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। ही वॉज इल, वो बीमार थे। फॉर ओनली 2 days, 2 दिनों से। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन चौकीदार ने उन्हें उनके बेड पर देखा। जेनिटर मीन्स चौकीदार, जो बिल्डिंग की रखवाली करता है। हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट, उनके कपड़े और जूते गीले हो गए थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वे कांप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वे उस तूफानी रात में बाहर थे, इसीलिए वो 2 दिनों से बीमार थे। वे बाहर क्यों गए थे, इस लास्ट पैराग्राफ में देखिए। देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न, उसके बाद वहां के लोगों को एक सीढ़ी और एक लालटेन मिला, स्टिल लाइटेड, और वो लालटेन उस वक्त भी जल रही थी। लाइंग नियर हिज बेड, जो उनके बेड के पास पड़ी हुई थी। देयर वर आल्सो सम ब्रशेस एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स, और वहां कुछ ब्रशेस और हरे तथा पीले रंग का पेंट्स भी मिला। ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, कहाँ मिला, जमीन पर मिला, सीढ़ी के पास। जॉन्सी डियर सेड सू, जॉन्सी ने कहा, डियर जॉन्सी लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखो। लुक एट दैट आईवी लीव, उस आईवी लीव के पत्ते को देखो। हैवंट यू वंडर्ड, क्या तुम्हें आश्चर्य नहीं होता, वाई इट डजंट फ्लटर, कि यह पत्ता इधर उधर हिलता क्यों नहीं है। वेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है या हवा बहती है। दैट्स बेहरमैन्स मास्टरपीस, यह बेहरमैन की उत्कृष्ट कृति है, मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, जिस रात को वो आखिरी पत्ता गिरा, उन्होंने इस पत्ते को पेंट किया। जिस बेहरमैन को अपनी पूरी जिंदगी में एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाने का शौक था, सपना था, उन्होंने जाते जाते उसे पूरा किया और जॉन्सी को जीवन दान दिया, अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर। तो ये थी द लास्ट लीफ ओ हेनरी की मास्टरपीस स्टोरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कृपया
लाइक बटन दबा दें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी स्टोरी समझ में अच्छे से आ जाए। मेनी मेनी थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।